श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, आपके सामने भगवान ऋषभदेव की कथा चल रही है। ऋषभदेव की कथा में आप चक्रवर्ती भरत का वर्णन सुन रहे। श्रावकों से पूछूं, याद है ना आपको? यही जिक्र चल रहा है। बंधुओं, महाभारत में एक पंक्ति है, महाजनों येन गतः स पंथः। महाजन, महापुरुष जिस रास्ते से जाते हैं वही रास्ता होता है, यानी वही रास्ता ठीक होता है। इस बात का अर्थ है कि महापुरुषों की बातें, शिक्षाएं, आचरण ये सब समझकर हमें धारण करनी चाहिए और उस रास्ते पर चलना चाहिए। बंधुओं, हमारी जो चर्चा चल रही थी वह चक्रवर्ती भरत के संदर्भ में थी। हुआ क्या था कि एक व्यक्ति ने नगर में ऐसी बात फैला दी कि भगवान भी पक्षपात करते। ध्यान आया भाइयों? देखो, इन्होंने अपने पुत्र के लिए तो कहा ये मोक्ष में जाएगा, और वैसे इन्होंने बताया कि महाआरंभ, महापरिग्रह आदि ये जहाँ पर हो जो इनका सेवन करे, ऐसा करने वाला नरक में जाता है। ये बात उस व्यक्ति ने सारे नगर में फैला दी। कहा तो एक को, दो को, आगे से आगे, आगे से आगे, और पूरे नगर में ये बात चर्चा का विषय बन गई। बात पहुंची महाराज भरत के पास में। उन्होंने सोचा मैं नरक में जाऊं, मैं देवलोक में जाऊं, या मैं मोक्ष प्राप्त करूं। ये तो मेरे करने का, मेरे आचार का विषय है। मैं कहीं भी जाऊं, लेकिन जो ये चर्चा है ये ठीक नहीं है। इसमें मेरी बात नहीं, इसमें तो भगवान की बात है कि भगवान पक्षपात करते। क्या कहा भाइयों? भगवान पक्षपात करते हैं। यह तो भगवान की निंदा हो गई। देव, गुरु, धर्म तीन बात है। जो व्यक्ति देव यानी तीर्थंकर, भगवंत, आराध्य महापुरुष, उनकी निंदा करे,
जो गुरु की निंदा करे, जो धर्म की निंदा करे, वह स्वयं पापी होता है। और वह जो दूसरे सुनते हैं वे भी पाप अर्जन करते। ये बात समझ ली जाए। देव गुरु धर्म की निंदा करना यह पाप होता है। यहां तक आया श्रावकाचार में, स्वयं तो निंदा करनी ही नहीं। कोई बात समझ में नहीं आई तो उसका समाधान है, भाई अपने समझ में नहीं आई या ये बात लगती है, आगे तत्व केवल गम्य है। एक शब्द है यहाँ, तत्व केवल गम्य, केवल ज्ञानी जाने। अपने तो समझ में बात आई नहीं, हम नहीं समझ पाए। लेकिन ये गलत है, ये हम नहीं कह सकते। शास्त्र के बहुत सारे प्रसंग हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हमारी समझ में नहीं आती। वहां भी हम यही कहते हैं, भाई तत्व केवल गम लिखा तो ये है, अब ये क्यों है, किस लिए, क्या इसका रहस्य है, भाई समझ में बात आई नहीं। तत्व केवल गम, भगवान जाने इस बात को तो, या कोई बड़ा ज्ञानी गुरु मिलेगा वो समझाएगा। हमारी तो समझ में बात बस इतनी आई। ये कहकर व्यक्ति उस प्रसंग में मन से कोई निंदा आलोचना इस प्रकार की बात न करे। और अगर व्यक्ति करता है तो वो पाप कमाता है। फिर से समझो, देव गुरु धर्म की निंदा नहीं करनी, और कोई निंदा करता हो तो निंदा सुननी नहीं। न निंदा करनी है न सुननी है। अगर कोई निंदा करता हो तो अगर अपने को ज्ञान हो, मालूम हो, तो उसका समाधान करे, नहीं भाई ऐसे नहीं है, इस तरह से ये बात नहीं है। यदि हमारे अंदर इतनी योग्यता नहीं है तो क्या करें? तो कहा वहां राग द्वेष क्लेश ये नहीं करना, वहां से उठ करके चल दे। क्या करना है? उठ के चल दे बस। उससे झगड़ा करें, उससे हम नहीं समझ पा सकते, उस बात समझ पा रहे, उस समझा रहे तो क्लेश करें, नहीं वो नहीं करना, वो धर्म नहीं है। वहां से उठकर चल दे। निंदा सुननी नहीं, निंदा करनी नहीं। जहां कहीं ऐसा हो, संत की निंदा हो, धर्म की निंदा हो, भगवान की निंदा हो, तो वहां से उठ करके चल दे। ये विधान आया। बंधो, ऐसा करना यही मार्ग है। और मन में किसी प्रकार का भाव, सुनने का भाव, रुचि ऐसा है तो पाप अर्जन है। पूज्य गुरु महाराज योगी राज श्री राम जी लाल जी महाराज, उनके देवलोक के बाद में अमीनगर सराय में उनका देवलोक हुआ था। तो बहुत संतों के, साध्वियों के, श्रावकों के पत्र आए होते हैं, जिनको संवेदना पत्र कहते हैं। बहुत पत्र आए। वो पत्र आए, गुरु महाराज ने कहा सुभद्र भाई ये देख ले व्यवस्था। वो पत्र मैंने पढ़े, इकट्ठे किए। उन पत्रों में हर व्यक्ति अपने अनुभव की बात लिखता है। मैंने देखा, मेरा इतना परिचय हुआ, इतना पुराना परिचय था, यही सब बातें आदमी कहता है। दो बात उन पत्रों में लगभग हर व्यक्ति ने लिखी। दो बात। एक तो ये लिखी कि हमने पूज्य श्री राम जी लाल जी महाराज से कभी किसी की निंदा नहीं सुनी। उन्होंने, हमने कभी नहीं सुने किसी के बारे में कोई टिप्पणी करी हो, कोई निंदा करी हो।
वो साधु ऐसा है, वो श्रावक ऐसा है, वो लोग ऐसे हैं। हमने कभी उनके मुख से निंदा नहीं सुनी। दूसरी बात ये लिखी कि हमने उन्हें क्रोध करते हुए नहीं देखा। और तो बहुत सारी बातें लिखी, सबने अपने अनुभव, हमारे पर बड़ी कृपा रे, आशीर्वाद दिया, उनके आशीर्वाद से ऐसा होगा, ये सब तो बातें थी। लेकिन ये दो बात सबने लिखी लगभग। अब इसमें जो पहली बात है निंदा की, गुरु महाराज कभी ना निंदा करते थे ना सुनते थे। कोई आदमी अगर किसी कोई देव गुरु धर्म संबंधी में वहाँ गया था, वहाँ ये देखा, अगर बात शुरू भी करता तो उसको चुप कर देते, बस भाई रहने दे, और वहीं जहाँ का बात है ना, जहाँ की वहीं कहना, यहाँ ये जिक्र मत करो। उनकी विशेषता थी, क्योंकि वो ये समझते थे निंदा करना भी पाप है, निंदा सुनना भी पाप है श्राव को। अभी जो मैं कह रहा था ना, महापुरुषों का जो रास्ता वो वही रास्ता है। उन्होंने की ये शिक्षा थी, ना निंदा करो और निंदा सुनो। तुम्हें आता है कोई उत्तर जवाब समझाने का तो तुम वो समझा सकते हो उसके भले के लिए। क्लेश वाला काम नहीं करना। अगर नहीं आता है तो वहां से चल दो। भगवती सूत्र में एक प्रसंग आता है। प्रसंग यह है कि एक बार भगवान किसी नगर में पधारे, नगर के बाहर कहीं उद्यान में ठहरे। उनके दर्शनों के लिए नगर के बहुत लोग गए। उन जाने वालों में एक श्रावक था, उसका नाम मद्रुक था। क्या नाम लिया मैंने? मद्रुक। तो वो भगवान के दर्शनों के लिए चला। वो उद्यान बाग कुछ दूर था, जा रहा था। रास्ते में उसको 4-5 आदमी मिले। वो खड़े हुए परस्पर में बात कर रहे थे। अब जैसे आप कल्पना करो, हम सड़क से जा रहे हैं, सामने 4-5 खड़े होंगे, खड़े भाई, दुनिया है, अपने खड़े होंगे। जब वो उन तक पहुंचा तो उनमें से एक बोला, ये आ गया महावीर का श्रावक। अब ये तो उसकी तरफ इशारा हुआ, इससे पूछो। वो बोले इससे पूछो। तो वो रुक गया, बोले भाई क्या बात है? उन लोगों ने कहा कि वे भगवान महावीर धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय इसकी प्रारूपणा करते हैं। बताऊंगा, इतने बारीक नहीं, आनंद की बात है। धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय इसकी प्रारूपणा करते हैं। धर्मास्तिकाय तो क्या है कि संसार में एक तत्व गति भी है। गति, चलना फिरना, गति, एक जगह से दूसरी जगह जाना। और अधर्मास्तिकाय स्थिति, किसी चीज का ठहरना। बोले ये जो धर्मास्तिकाय ये कल्पना है, बाकी संसार में जीव है, पुद्गल हैं, सब हैं। ये धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय जो हैं, इनकी क्या प्रामाणिकता है कि ये हैं? और धर्मास्ति की वजह से गति है। अगर है तो दिखाओ, महावीर दिखाओ इस बात को, कैसे है? मद्रुक बोला भाई है। बोले मद्रुक बताओ, दिखाओ कैसे है? उनकी बात होने लगी। इतने में हवा का एक झोंका आया। हवा चल रही होगी, और जहां खड़े थे वहां एक वृक्ष था। उस वृक्ष का एक पत्ता हवा से टूट करके वो उड़ता हुआ और वहां आकर के गिरा। मद्रुक ने पूछा, ये पत्ता यहां कैसे आके गिरा? वो बोले इसमें भी कोई आश्चर्य की बात है, हवा से आकर के गिरा। हवा चल रही थी तो पत्ता चरमराया, सूखा हुआ था, टूट करके गिर गया। मद्रुक बोला
यूं नहीं, हवा को दिखाओ। बोले हवा कोई देखने की चीज है, हवा कोई दिखाई देती है? बोले दिखाई नहीं देती। बोले हाँ, तो और फिर ये टूटा? बोले हवा से टूटा। बोले है तो सही, है और दिखाई नहीं देती। मद्रुक ने कहा एक बात और बताओ, हवा वायु रूपी है या अरूपी है? रूपी, रूप सहित, अरूपी जिसका रूप न हो, कोई रूप न हो। बोले हवा अरूपी है। मद्रुक ने कहा अरूपी किसे कहते हैं? इसका उत्तर वो नहीं दे सके। मद्रुक ने कहा वायु अरूपी नहीं रूपी है। आप भी चौंके होंगे, बोले ये कैसे? समझो, इंद्रियों से जो जाना जाए, समझो, इंद्रियों से जो जाना जाए, केवल आंखों से नहीं, इंद्रियों से जो जाना जाए वह रूपी होता है। अगर आंखों से देख रहे हैं तो उसका मतलब उसमें वर्ण है। कान से शब्द सुनते हैं, नासिका से गंध ज्ञान होता है। अब गंध दिखाई तो नहीं देती ना आंखों से, बस ऐसे पता चलता है। इसी प्रकार से रस आंखों से दिखाई नहीं देगा। वस्तु, खाद्य पदार्थ, फल, जो कुछ है वो दिखाई देगा, रस आंखों से दिखाई नहीं देगा। ये खट्टा है, मीठा है, कैसा है, कड़वा है, ये तो जिह्वा बताएगी ना। तो ये भी रूपी है। और एक है स्पर्श, त्वचा के द्वारा जिसका ज्ञान हो। बोले वायु का बोध त्वचा से होता है, ऐसे करेंगे हवा चल रही है तो हवा रूपी है, अरूपी नहीं है। जो इंद्रियों से न जानी जाए उसको अरूपी कहते हैं, ये रूपी है।